दोस्तों अभी मैं देख रहा हूँ चैनल पे कि आप में से बहुत सारे लोग अभी 5000 सीरीज़ के सीपीयूज़ परचेज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा वीडियो बना के थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अभी आपको 5000 सीरीज़ का या इवन 4000 सीरीज़ का भी कोई भी सीपीयू नहीं लेना चाहिए। एक ही सीपीयू है जो अभी आप परचेज़ कर सकते हो और प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज उसकी अभी वैल्यू है वो है 5600G, ठीक है। क्योंकि जिस प्राइस में वो मिलता है, जो उसमें फ़ीचर्स है, जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से वो बहुत सही है, ठीक है। वो 11 से 11.5 के बीच में अभी मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी सीपीयूज़ है अभी 5000 सीरीज़ के, उसको अभी मैं लेने के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आज से 6-7 महीने पहले मैंने आपको बिल्कुल जब 7000 सीरीज़ बिल्कुल न्यू लॉन्च हुई थी और इंटेल की 13 जेन न्यू लॉन्च हुई थी, तब एक वीडियो बनाया था और कहा था कि 5000 सीरीज़ बहुत बढ़िया है प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज। क्योंकि उस वक्त 13 जेन की बात करें या 7000 सीरीज़ की बात करें तो पहले तो उनके बजट सीपीयूज़ लॉन्च हुए नहीं थे, ठीक है। और जो सीपीयूज़ अवेलेबल थे वो ओवर प्राइस थे, प्लस उनके मदरबोर्ड भी महंगे थे। तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने उस वक्त प्राइस टू परफॉर्मेंस जो मार्केट चल रहा था उसको देखते हुए आपको 5000 सीरीज़ को रेकमेंड किया था, उस वक्त की बात है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे सीपीयूज़ लॉन्च हो चुके हैं 7000 सीरीज़ में, ठीक है। बजट वाले, X3D वाले, अगर हम इंटेल की बात करें तो इंटेल में भी बजट वाले, हाई एंड और मदरबोर्ड की बात करें तो सब कुछ मार्केट अभी स्टेबल हो चुका है। और उसके अगेंस्ट अगर हम 5000 को कंपेयर करें तो उनके सीपीयूज़ के प्राइस, मदरबोर्ड के प्राइस और प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज अभी 5000 सीरीज़ के सीपीयूज़ को लेना सही बात नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लो एंड से स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे सीपीयूज़ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला सीपीयू है 4300G, 4 कोर 8 थ्रेड वाला सीपीयू है। वेगा की 6 यूनिट मिलती है, अभी 10,500 में मिल रहा है। तो इसको तो लेने के लिए मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा। बिल्कुल जब न्यू लॉन्च हुआ था तब भी मैंने मना कर दिया था कि इसको लेना सही बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है 4600G, 6 कोर 12 थ्रेड है, वेगा के साथ कंप्यूट यूनिट भी है। ये अभी आपको 9,500 में मिल जाता है। इसको भी लेने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। पूरी की पूरी जो 4000 सीरीज़ है अभी वो आउटडेटेड है, इसको लेना सही बात नहीं है। उसके बाद आपको जाना चाहिए, अगर इस पर्टिकुलर बजट में अगर आपको AMD का कोई सीपीयू चाहिए ऑन बोर्ड ग्राफिक्स के साथ, तो वो है 5600G, जो कि बहुत ही बढ़िया है प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज। 6 कोर 12 थ्रेड है, वेगा के साथ कंप्यूट यूनिट है। तो ये सीपीयू आप कंसिडर कर सकते हो। 5000 सीरीज में अकेला सीपीयू है जो आपको लेना चाहिए और अभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा। उसके बाद उससे जो बड़े सीपीयूज है उसकी बात करें, यानी कि 5600 सिंपल वाला और 5600X। 5600 की बात करें तो वो अभी आपको 13,600 मिल जाता है और 5600X है वो आपको 15,500 में मिल जाता है। इन दोनों को ही लेने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। इसके बजाय आपको जाना चाहिए इंटेल की 12 जेन का 12400F के साथ, जो कि अभी आपको 13 से 13.5 के रेंज में मिल जाता है। इन दोनों से ही बेटर परफॉर्म करता है। प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, दोनों ही कंडीशन में 12400F है वो 5600 और 5600X को दोनों को ही बीट कर देता है। तो उन दोनों को लेने के लिए भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आपको 12400F के साथ जाना चाहिए। और अगर आपका बजट अलाउ करता है और ऑन बोर्ड GPU भी चाहिए आपको, तो फिर आप 12400 जो सिंपल वाला है उसके साथ भी जा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें 5700G, जो कि 8 कोर 16 थ्रेड वाला APU है, उसमें वेगा की आपको 8 कंप्यूट यूनिट मिल जाती है। ये अभी आपको मार्केट में 18 से 18,500 के आसपास मिल जाएगा। उसके बाद जो CPU है उससे भी बड़ा वो है 5700X, जो कि 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है। इसमें आपको Gen 4 मिलेगी, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। ये अभी आपको डील में होने की वजह से 19,340 रुपए का मिल जाता है। अब इन दोनों को ही लेने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। इससे बेटर है कि आपको जाना चाहिए AMD की 7000 सीरीज़ का सबसे छोटा CPU, यानी कि 7600, जो कि अभी आपको 18,000 में मिल जाता है। और इन दोनों को ही प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज बीट करता है। चाहे हम सिंगल कोर की बात करें, मल्टी कोर की बात करें, आपको गेमिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है, इन दोनों ही CPUs को, जो कि 8 कोर 16 थ्रेड वाले हैं 5000 सीरीज़ के, उनको ये जो पर्टिकुलर CPU है, भले इसमें 6 कोर 12 थ्रेड है, लेकिन फिर भी उनको बीट कर देगा। तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। प्लस आपके पास फ्यूचर पास भी ओपन रहता है। तो ये CPU बहुत बढ़िया है प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज। अगर उससे बड़े CPU की बात करें 5000 सीरीज में, तो वो है 5800X, जो कि 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है। बहुत ही पावरफुल CPU था उस पर्टिकुलर जनरेशन का। और अभी ये बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस में मिल रहा है। मतलब जब से लॉन्च हुआ तब से 40 के आसपास लॉन्च हुआ था। अभी इसकी प्राइस चल रही है 22,900। 8 को 16 थ्रेड है, Gen 4 मिलती है और काफ़ी पावरफुल CPU है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको लेने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। उसके बजाय आपको जाना चाहिए 7000 सीरीज़ का जो 7600X है, 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है और इसमें आपको ऑन बोर्ड GPU भी मिलता है। अगर हम सिंगल कोर की बात करें, मल्टी कोर की बात करें, गेमिंग की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, हर एक सिचुएशन में 7600X है वो 5800X और 5800X 3D दोनों को ही बीट करता है, ठीक है। तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। ये जो 7600X है वो भी आपको 20,000 में मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी भी चीपेस्ट रिलेटेड प्राइस है। तो 20,000 में ये 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU बहुत ही बढ़िया है। प्लस आपके पास फ्यूचर पाथ भी ओपन रहेगा। अगर आप 5800X के साथ जाते हो तो अभी AM4 सॉकेट के लास्ट CPUs है, ठीक है। तो इसके बाद आपको कोई भी अपग्रेड मिलेगा नहीं, वो जनरेशन कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। अगर आप 7600X के साथ जाते हो तो मदरबोर्ड थोड़े से कॉस्टली है, लेकिन फ्यूचर में अगले 5 साल तक आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी नई जनरेशन आएगी तो वो CPU परचेज करके मदरबोर्ड का बायोस
बायोस अपडेट करके आप वो सीपीयू भी इस पुराने मदरबोर्ड के साथ चला सकते हो, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको ये सीपीयूज रेकमेंड कर रहा हूँ, 5000 सीरीज के सीपीयूज को लेने के लिए मना कर रहा हूँ। अब उससे बड़ा जो 5000 सीरीज में सीपीयू है वो है 5900X 12 कोर 24 थ्रेड वाला सीपीयू है, जो अभी प्राइस है उसकी वो है 31,000 रुपये, चीपेस्ट डील डेट प्राइस है जब से लॉन्च हुआ है तब से, ठीक है। तो बिल्कुल सस्ते में अभी मिल रहा है, और ये सारे के सारे सीपीयूज अभी सस्ते में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे जो प्लेटफॉर्म है, पूरा जनरेशन है, पूरी आउटडेटेड होती जा रही है। तो जिन जो रिटेलर है या जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास ये सीपीयूज पड़े हुए हैं, वो इसीलिए इनको भारी डिस्काउंट के साथ बेच रहे हैं। और जो यूज़र है उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती, तो वो ये देख लेता है कि अरे 12 कोर 24 थ्रेड वाला सीपीयू है, 31,000 में मिल रहा है, चीपेस्ट डील डेट प्राइस है, और ये सच बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको लेने के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। इसकी बजाय आपको जाना चाहिए 7700 या 7700X के साथ। 7700 अभी आपको 29,000 में मिल जाता है, और 7700X है वो आपको 30,000 में मिल जाता है। तो आप कोर काउंट कोर ये सब मत देखना, मैंने इंटेल की 12 जेन वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये चीज़ बोली थी। आप ये देख के मत चले जाना कि 5900X में 12 कोर 24 थ्रेड है और इसमें 7700X है उसमें तो 8 कोर 16 थ्रेड है। ये 8 कोर 16 थ्रेड उस 12 कोर 24 थ्रेड को आराम से बीट कर देता है। चाहे हम सिंगल कोर की बात करें, मल्टी कोर की बात करें, गेमिंग की, प्रोडक्टिविटी की, हर एक सिचुएशन में 7700X है वो 5900X को बीट करता है, और इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये सीपीयूज रेकमेंड कर रहा हूँ। अब उससे बड़ा जो सीपीयू है 5000 सीरीज का सबसे बड़ा सीपीयू वो है 5950X, जो कि अभी भी बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, 35 के आसपास अभी लास्ट मैंने देखा था, और वो उसकी चीपेस्ट डील डेट प्राइस थी। तो उसको भी मैं लेने के लिए अब आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। उसकी बजाय आपको जाना चाहिए 7900X के साथ, जो कि 12 कोर 24 थ्रेड वाला सीपीयू है। वो उस 16 कोर 32 थ्रेड वाले सीपीयू को आराम से बीट करता है। प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज वो सीपीयू अगेन विनर रहेगा। अब रही बात मदरबोर्ड की, आप में से बहुत सारे लोग ये भी काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भैया इसके जो 7000 सीरीज के मदरबोर्ड है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो हाँ, ये सच बात है, लेकिन वहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये मिल रहा है। अगर आप जैसे 5000 सीरीज में जाते हो, AM4 सॉकेट का कोई भी मदरबोर्ड अभी आपको 15 से 20,000 की रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी का मदरबोर्ड मिल जाएगा, लेकिन वो लास्ट मदरबोर्ड है, लास्ट जनरेशन है, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें कोई अपडेट नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो कि अभी आप कोई 5800X या 5900X लेते हो और उसके साथ X570 वाला कोई मदरबोर्ड लेते हो, तो फिर उसमें अगर आपको अपग्रेड करना है तो उस मदरबोर्ड पे कोई नई जनरेशन नहीं आएगी सीपीयू की, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि आपने 5900X लिया 12 कोर 24 थ्रेड वाला सीपीयू, ठीक है, अब उसको आप 2-3 साल चलाते और उसके बाद आपको उसमें अपग्रेड करना है मदरबोर्ड को चेंज किए बिना, तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन एक बचता है, वो है 5950X, और वो भी 2-3 साल बाद मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा वो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये जनरेशन बिल्कुल एंड पे है, खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं आपको लेने के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको जाना चाहिए 7000 सीरीज के सीपीयूज के साथ। अभी आप एक बिल्कुल छोटा सीपीयू यानी कि 7600 जो सबसे छोटा सीपीयू है 7000 सीरीज में, वो भी ले लेते हो 6 कोर 12 थ्रेड वाला, और AM5 सॉकेट का कोई बजट चिपसेट भी ले लेते हो B650 वाला, तो उसके साथ भी एक बहुत अच्छा सिस्टम आप बना सकते हो। और फ्यूचर में जब 8000 सीरीज के या 9000 सीरीज के सीपीयूज आएंगे, तो उसमें से जो बड़ा सीपीयू होगा 8 कोर वाला या 16 कोर वाला या 12 कोर वाला, जो भी आपका बजट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उस सीपीयू को परचेज करके भी इस मदरबोर्ड का बायोस अपडेट करके वो सीपीयूज आप इन मदरबोर्ड पे चला सकते हो AM5 सॉकेट पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भले थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे मदरबोर्ड में, सीपीयू की प्राइस तो बहुत सही है, लेकिन मदरबोर्ड हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉस्टली या ओवर बजट लगे, लेकिन फिर भी उस मदरबोर्ड को लेना सही है, क्योंकि अभी एक सीपीयू और मदरबोर्ड लेके आप उसको 3-4 साल चलाओगे, प्लस दूसरा जो जनरेशन आएगी उसका सीपीयू उस वक्त का, ठीक है, 8000 9000 वो लेके भी इजी से मदरबोर्ड के साथ आपको आगे के 3-4 साल चल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप ये सोच लो कि अभी आप जो एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे हो थोड़े से मदरबोर्ड में, वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अभी 3-4 साल चला लो इस सीपीयू से, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के सीपीयू आए, उसका भी बायोस अपडेट करके आप लॉन्ग टाइम तक पूरा सिस्टम अपना चला सकते हो, और अपग्रेड पाथ आपके लिए वहां पे खुला रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी 5000 सीरीज के सीपीयूज को परचेज करना रहने दो। अभी एक ही सीपीयू है जिसको परचेज करना सही बात है, प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज वो सही है, वो है 5600G। उसके अलावा जितने भी सीपीयूज हैं उनके अगेंस्ट 7000 सीरीज के बहुत ही बढ़िया सीपीयूज हैं। आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।